आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान ब्राउज़र में। अगर आपके पास कोई भी चाइनीज़ एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है और वो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स बूट नहीं हो रहा या सिर्फ रेड एलईडी ही ग्लो कर रही है उसमें, तो आज की ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताने जा रहा हूँ। इस मेथड का यूज़ करके आप सिर्फ अपने मोबाइल और एसडी कार्ड के यूज़ करके अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को अनब्रिक या फिर उसे बूट कर सकते हैं। इस मेथड की खास बात यह है कि आपको किसी भी पीसी या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहला है आपका स्मार्टफोन, दूसरा है एसडी कार्ड। यहाँ पे आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 8 GB तक का एसडी कार्ड इस मेथड के लिए यूज़ करें। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 फाइलें डाउनलोड करनी होंगी। इन दोनों फाइल्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला है फर्मवेयर फ्लैशिंग टूल और दूसरा है आपके एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की फर्मवेयर फाइल। इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे पहले अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के लिए जो भी फर्मवेयर इमेज फाइल डाउनलोड की हुई है उसको रीनेम करना है और उसको नाम देना है ज्ञान ब्राउज़र। ज्ञान ब्राउज़र नाम देने के बाद आपने यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारी जो इमेज फाइल है वो यहाँ पे रीनेम हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्मवेयर फ्लैशिंग टूल्स हैं उसको यहाँ पे अनजिप करना है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने फर्मवेयर फ्लैशिंग टूल्स हैं वो यहाँ पे मैं अनजिप कर लिए। इसमें 2 फाइल्स आपको मिलेंगी। इन दोनों फाइल्स को और आपके एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के लिए डाउनलोड की हुई इमेज फाइल को आपने एसडी कार्ड के रूट फोल्डर में कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस इमेज फाइल को कॉपी कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं एसडी कार्ड को ओपन करूँगा और इसके बाद ये जो रूट फोल्डर है उसमें जाके मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए जो मैंने पहले ही इस इमेज फाइल को यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैंने फर्मवेयर फ्लैशिंग टूल्स को भी पहले ही यहाँ पे कॉपी कर लिया है। इसके बाद आपने एसडी कार्ड को अपने स्मार्टफोन से निकाल कर अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में लगा देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एसडी कार्ड को निकाल लूँगा अपने स्मार्टफोन से। तो यहाँ पे ये देखिए जो मैंने एसडी कार्ड है वो अपने स्मार्टफोन से निकाल लिया है और मेरे जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है X96 मिनी उसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो उसके जो एसडी कार्ड स्लॉट है उसमें मैं इस एसडी कार्ड को इंसर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ये एसडी कार्ड इंसर्ट करेंगे तो जो रेड एलईडी है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे और आपका एंड्रॉयड टीवी बॉक्स यहाँ पे बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो फर्मवेयर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है हमारे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में। जब तक ये फर्मवेयर इंस्टॉल हो रही है हमारे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में, तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और नई वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आपके सामने ऐसा टिक का निशान आ जाए तो आप समझ लें कि आपके एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में फर्मवेयर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है और आपका एंड्रॉयड टीवी बॉक्स बूट होने के लिए तैयार है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक बार इसको पावर से डिस्कनेक्ट करूँगा और दोबारा इसे पावर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जो मेरा X96 मिनी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है उसकी जो बूट स्क्रीन यहाँ पे आ चुकी है मेरे इस टीवी पे।
ये है इस X96 मिनी की बूट स्क्रीन। तो ये देखिए, ये है इसकी होम स्क्रीन मेरे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की। तो आप भी इस मेथड के जरिए अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को अनब्रिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बूट की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो सोल्यूशन है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।